गाइस, इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1988 जो कि चैप्टर 3 है। ओके, इस वीडियो में 3 यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हमारा पार्टनरशिप का नेचर बताता है, पार्टनरशिप क्या होता है, इसके कुछ डिफरेंसेस बताते हैं अलग अलग फॉर्म के साथ, एंड पार्टनरशिप के कुछ एलिमेंट्स एंड उसका टू टेस्ट बताता है कि हाँ हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये पार्टनरशिप है या नहीं। एंड सेकेंड चैप्टर में राइट ड्यूटी लायबिलिटीज बताते हैं पार्टनर के। थर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो उसके बारे में दिया हुआ है। देन हम इस वीडियो में यूनिट 1 टोटल कंप्लीट करने वाले हैं। जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, फर्स्टली यहाँ पे बोल रहा है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप होता क्या है? फर्स्टली पार्टनरशिप एक रिलेशन है बहुत सारे पर्सन्स का, चाहे वो 2 पर्सन्स के बीच में, चाहे 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में, उस दोनों के बीच में रिलेशन है। रिलेशन वो भी किस चीज़ से? वो लोग एग्री कर रहे हैं कि वो दोनों एक साथ किसी भी चीज़ बिजनेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं, और जो भी इस बिजनेस को प्रॉफिट होगा वो भी आपस में शेयर करने के लिए वो दोनों रेडी हो रहे हैं। क्या है? 2 पर्सन्स आपस में, या फिर 2 पर्सन से ज़्यादा। ठीक है, वो सब आपस में रेडी हो रहे हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो कि एक लॉफुल बिजनेस हो। ठीक है, और उसका जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस बिजनेस से उसको आपस में शेयर करने के लिए वो सब रेडी है, एंड वो सब मिलकर उस बिजनेस को कैरी करने वाले हैं। वो सब में से कोई एक भी मेन बिजनेस पे बैठ सकता है और सबके बिहाफ में, या फिर सारे के सारे एक साथ मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं। मेनली ये पार्टनरशिप का मेन यही डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में यही बोलता है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर एल। पार्टनरशिप क्या रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, किसके बीच? पर्सन्स, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक, क्योंकि एक आदमी मिलकर तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता है ना। पार्टनरशिप तो ऑलरेडी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन है ना। सो हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो एग्रीड करते हैं बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए, जो उनमें से कोई एक या 2, उनमें से कोई एक, या फिर वो सारे मिलकर जो बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, जिसको लॉ द्वारा क्वालिफाइड वो बिजनेस होना चाहिए। और पार्टनर्स को इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलते हैं, एंड जब वो लोग कलेक्टिवली हम लोग देखेंगे तो उस टोटल को फॉर्म बोलते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स को ही फॉर्म बोलते हैं। फॉर्म एंड पार्टनरशिप, यहाँ पे पार्टनर अलग सेपरेट नहीं होते, ये दोनों एक ही होते हैं। बस पार्टनर्स को हम लोग अलॉन्ग साथ में फॉर्म बोलते हैं, इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड एलिमेंट्स होते हैं पार्टनर्स के। कुछ एलिमेंट्स है कि जैसे एसेंशियल्स बोल दीजिए, एलिमेंट्स है कुछ कि एसोसिएशन ऑफ 2 और 2 मोर पर्सन्स। कि मेनली क्या है कि पार्टनरशिप से 2 से ज्यादा का एसोसिएशन है, ग्रुप है, दोनों सब मिलकर ही करते हैं कि, और वैसे पर्सन्स जो लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ लॉ से जिसको मिला हुआ है हाँ कि वो कोई भी कॉन्टेक्ट करने के लिए, जैसे इंडियन कॉन्टेक्ट एक्ट में था कि माइनर, लुनैटिक एंड फिर सोल्वेंस, वो क्या करता है कन्विक्ट पर्सन, वो कोई प्रकार का कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। सो वैसा पर्सन जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज है, जिसको लॉ हाँ एक पर्सन मानता है जो कि एबल है कॉन्टेक्ट करने की, वही एबल हो सकते हैं पर्सन्स के लिए, यहाँ पे पार्टनर्स बनने के लिए। एनीवाइज नो। ठीक है, एग्रीमेंट। थर्ड क्या है? सेकेंड है एग्रीमेंट की पार्टनर्स में एग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनर्स का एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से तो बनता है ना। 2 या 2 से जितने भी पर्सन जो सबके बीच में एग्रीमेंट से तो पार्टनरशिप उसके बीच में हो रहा है कि हाँ हम सब एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम सब अपना अपना टर्म लिख रहे हैं, हाँ ऐसा हम अपने बीच में रिलेशन होगा, तो पार्टनरशिप भी वही हुआ। ठीक है, इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। की पार्टनरशिप रिजल्ट ही एग्रीमेंट से निकला ना। पार्टनरशिप निकला कहाँ से? एग्रीमेंट से। क्यों ये कोर्ट से इंट्रोड्यूशन, ये कोई बचपन से तो हुआ नहीं कि हाँ हमने जन्म ले लिया और हम किसी फर्म के पार्टनर्स बन गए, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। ऐसा कुछ तो एचयूएफ में होता है, यहाँ पे तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हमको एग्रीमेंट करना पड़ता है, हम लोग को वॉलंटरी होता है कि यहाँ पे हम खुद से चाहते हैं किसी फर्म का पार्टनर बनना, तो वहाँ पे जाके हाँ एग्रीमेंट होगा। 2 से कुछ आदमी चाहते हैं कि वो सब बिजनेस करे, तो वो सब आपस में मिलकर एग्रीमेंट बनाएंगे आपस में, तब वो फर्म अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और थर्ड क्या है? मस्ट एलिमेंट्स। थर्ड एलिमेंट्स क्या है? बिजनेस। पार्टनरशिप हम कोई चैरिटी के लिए तो खोलेंगे नहीं, बिजनेस के लिए। उसका व्यू क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना, नॉट ए चैरिटेबल। एलएलपी के लिए सेम ही यही चीज है कि उसमें प्रॉफिट, बिजनेस चैरिटेबल नहीं होना चाहिए। बिजनेस
प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए, जो लॉफुल बिजनेस हो, ठीक है। एंड फोर्थ है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। जो एग्रीमेंट से पार्टनरशिप डीड, जिसको एग्रीमेंट बोलते हैं, एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, आगे दिया मैं इसी यूनिट में जो हम लोग कवर करने वाले हैं कि शेयर प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट शेयर करते हैं दोनों बीच। यहाँ पे ना कि हाँ कोई एक पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल ही टोटल प्रॉफिट अपने पास नहीं रख सकता, सारे में वो कुछ पोर्शन में वो दोनों वो सब खुद ही डिसाइड करते हैं। जिस पोर्शन वो डिसाइड करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, उस पोर्शन में ही वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये होना नेसेसरी है, तभी वो पार्टनरशिप होगा, ये एलिमेंट्स है इसका। एंड फिफ्थ है बिजनेस कैरिड ऑन बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इसका। और इसको एक कार्डिनल प्रिंसिपल यहाँ पे है, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप लॉ, ठीक है। इसको कार्डिनल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड, हो सकता है बिजनेस को कोई एक या फिर सब, मैं पहले से इसके डिफिनेशन से बोलते आ रही हूँ कि द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनीवन और मोर ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर इट। कोई एक के द्वारा या फिर सब एक साथ मिलके कोई भी कर सकते हैं। जब जो एक मिलके कर रहा है तो वो एजेंट के रूप में करेगा, हाँ कि वो सारे के मिलके कर रहा है, वही कोई एक। और जो फर्म की जो होगी ना, जो फर्म की जो लाइबिलिटी, जो फर्म के लिए काम कर रहा है, वो बंदा कोई कुछ कर रहा है तो उसके लिए सारे के सारे पार्टनर लायबल होंगे, ओके। एंड थर्ड टॉपिक है ट्रू टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। ट्रू टेस्ट, ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही उसी में से एक है ट्रू टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है ना कि हाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो बहुत सारे में देखने को मिल जाएंगे कि हाँ कि बहुत सारे पर्सन के ग्रुप है, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि वो पार्टनरशिप है, वो पार्टनर्स है एक दूसरे के, कैसे मानेंगे। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट है, कुछ कंडीशन दिए हुए, यदि वो कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होते हैं, कंडीशन वहाँ पे फॉलो होते हैं, हाँ तब वो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये पार्टनर्स है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। कुछ कंडीशन है इसको डिटरमाइन करने के लिए कि वो है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन है उन सबके बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए, उन सबके बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड एग्रीमेंट किस चीज का होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए, ठीक है। एग्रीमेंट होना चाहिए लेकिन प्रॉफिट शेयर करने के लिए। एंड जो बिजनेस है, जिस प्रॉफिट जो बिजनेस से हो रहा है, वो बिजनेस को सब या कोई उनमें से कोई एक कैरिड कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्या था, एग्रीमेंट। कि टू टेस्ट में फर्स्ट कंडीशन था कि उन सबके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, पहले भी हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट से ही आया। यहाँ पे भी बोल रहा है पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस, कोई स्टेटस से नहीं आया है कि हाँ कि एचयूएफ में जैसे लिखा होता है कि हाँ इफ कोई फैमिली में कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वो बचपन से, जब से वो जन्म लिया तब से वो उसका एचयूएफ का वो बन गया पार्टनर्स, लेकिन ऐसा पार्टनरशिप में नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि स्टेटस से नहीं, एग्रीमेंट से पार्टनरशिप बनता है। द रिलेशन ऑफ द पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्टेक्ट, सबका रिलेशन हो होता है, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप कॉन्टेक्ट से राइज होता है, नॉट स्टेटस। एंड इन पार्टिकुलर द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यहाँ पे आया ना, कैरिंग ऑन फैमिली बिजनेस एज सच, ब्रह्मिस्ट बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस एज सच आर नॉट पार्टनर्स इन बिजनेस, वो पार्टनर्स नहीं होते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोचा है कि प्रॉफिट, कुछ भी प्रॉफिट करने से क्या पार्टनर्स बन जाएंगे, नो। ऐसे कुछ है, इफ ओनर अपने एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन देता है, सैलरी देता है, तो वो तो प्रॉफिट में से ही देता है ना। इट डज नॉट मीन कि वो एम्प्लॉय उसके पार्टनर्स बन गया, नहीं, प्रॉफिट में से ही कुछ पोर्शन देना वो पार्टनर्स नहीं है, वो पार्टनर्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। या फिर कोई पार्टनर्स थी, ठीक है, उसमें से एक पार्टनर्स का डेथ हो गया, जो उसकी विडो या फिर उसका जो चाइल्ड है उसको हम कुछ दे रहे हैं, कुछ पैसे उसको दे रहे हैं कि हाँ उसकी मदद हो जाएगी, या फिर उस पार्टनर्स का ही पार्ट दे रहे हैं उसको, तो इट डज नॉट मीन कि वो विडो और वो चाइल्ड भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर्स बन जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये नहीं हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन देने का ये मतलब नहीं हुआ कि वो पार्टनर्स बन गया फर्म का। इसलिए बोल रहा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसा प्रॉफिट,
शेयर हो रहा है, सारा प्रॉफिट का कुछ पोर्शन देना है, प्रॉफिट में से शेयर करना, ये पार्टनर्स का निशानी नहीं होता है। तो कुछ कंडीशन होते हैं हाँ कि बिजनेस में से यदि प्रॉफिट को हम सब देखना बहुत 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 इसको देखना पड़ता है, तो इसको पढ़ते हैं डिटेल में। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, जैसे हम किसी को प्रॉपर्टी दे देते हैं रेंट पे, उसमें से जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है और वो हम अपने, मैं और मेरी सिस्टर और हम दोनों आपस में बांट ले रहे, तो डॉट मीन के हम दोनों पार्टनर्स हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और या फिर किसी कंपनी के हमने शेयर लिया हुआ है और कंपनी के हम लोग जो शेयर के हम लोग ज्वाइंट होल्डर है, तो इट डज नॉट मीन कि हम लोग पार्टनर्स है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और कंडीशन दिए हुए हैं कि बाई लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज टू अबाउट एंगेज इन एनी बिजनेस, लेंडर ऑफ मनी नो, यहाँ पे भी नहीं हो जाएगा। सर्वेंट एंड एजेंट एज रेम्यूनरेशन नो, यहाँ पे भी ये पार्टनर्स नहीं बनेगा। बाई विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर एज एन्यूटी, यहाँ पे भी नहीं होगा। ऑन ए प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुडविल, यहाँ पे भी, इसमें भी हम लोग प्रॉफिट में से गुडविल निकाल के दे रहे, तो नहीं, ये सब पार्टनर्स नहीं होगा। तो क्या होगा पार्टनर्स आके कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हाँ ये पार्टनर्स है, किस प्रॉफिट को बांटेंगे, तो करते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल एलिमेंट टू कंस्टिट्यूट ए पार्टनरशिप बट इज ओनली टू प्राइमा फेसी एविडेंस, बस हाँ प्राइमा फेसी एविडेंस, नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है ये, बस ओनली प्राइमा फेसी है। इन दिस रिगार्ड द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स एक्यूरिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी से एक्यूर हो रहे हैं, पर्सन्स होल्डिंग ज्वाइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वुड नॉट बाई इटसेल्फ मेक सच पर्सन्स पार्टनर्स, उस पर्सन्स को वो पार्टनर्स नहीं बना रहे, वो जो साथ में वो ज्वाइंट स्टॉक लेके वो प्रॉपर्टी जो होल्ड किए हुए और उससे जो रेम्यूनरेशन आ रहे हैं, वो जो आपस में जो डिवाइड कर रहे, उससे वो पर्सन्स पार्टनर्स नहीं बनते हैं। ऑल्दो द राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स इज ए स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना पार्टनरशिप्स का स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। यहाँ पे भी बोल रहा है कि द एग्रीमेंट वाज टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है। देयर मे बी केसेस वेयर अपॉन सिंपल पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स देयर इज ए पार्टनरशिप, ठीक है। Yet whether the relation does or does not exist must depend upon the whole contact between the parties. Where there is an express agreement, जहाँ पे express agreement हो between the parties to share the profit of a business, कि हाँ इतना profit होगा, if XYZ Limited इसका प्रॉफिट हो रहा है 2,50,000, ठीक है, और इसका है एक्स वाई ये तीनों पार्टनर से, ये हाँ इन दोनों में हो रहा है कि 1:1:1, तीनों इक्वल डिवाइड में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, तब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये दोनों तीनों के बीच में, तो यहाँ पे ये मानेंगे कि हाँ यहाँ पे पार्टनरशिप है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस एग्रीमेंट था, एक्सप्रेस एग्रीमेंट रहेगा कि हाँ जो प्रॉफिट होगा उसको हम बिजनेस के प्रॉफिट को हम इक्वली या कैसे भी किसी पोर्शन में डिवाइड करेंगे, तो वहां पे वो पार्टनरशिप होगा। लेकिन नॉर्मली प्रॉफिट देना, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन देना, वो पार्टनरशिप टेस्ट का वो पार्टनरशिप नहीं होगा, ठीक है। थर्ड है एजेंसी। एजेंसी मतलब क्या हुआ, ये भी कार्डिनल प्रिंसिपल हुआ कि कैरिड बाय ऑल या फिर वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। Existence of mutual agency, which is the cardinal principle of the partnership law, is very much helpful in reaching a conclusion in this regard. Each partner carrying on the business is the principal as well as agent of the other partner. एक पार्टनर फर्म का एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल होता है। यदि वो सबके लिए काम कर रहा है तो वो एजेंट होगा, यदि वो खुद कुछ बोल के दूसरे से कमा रहा है तो वो प्रिंसिपल होगा उस केस में, ओके। Existence of mutual agency, which is the cardinal principle of partnership law, is very much helpful in reaching a conclusion of in this regard कि ये पार्टनरशिप है या नहीं, ये देखना कि म्यूचुअल एजेंसी का एग्जिस्ट देख लेना किसी भी बीच में एग्रीमेंट में कि हाँ म्यूचुअल एजेंसी है कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ मान लेंगे कि हाँ ये बहुत हेल्पफुल होगा ये पता करने में कि ये वहाँ पे पार्टनरशिप है या नहीं है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है, पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी and partnership and the club, partnership and joint in the family and partnership in company के बीच में भी था। हाँ कंपनी स्टॉक कंपनी वही चीज है, ठीक है। ये डिफरेंस हम लोग लास्ट में करते हैं, पहले मैं उसके पहले ये कुछ
टॉपिक है, यहाँ पे ये कंप्लीट करते हैं। काइंड्स ऑफ द पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या है कि एक तो ड्यूरेशन से रिलेटेड है एंड एक बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, एक ड्यूरेशन से रिलेटेड है, यहाँ पे 2 टाइप्स है, यहाँ पे चार्ट से ऑलरेडी समझाया गया है कि एक ड्यूरेशन से और एक बिजनेस से, कि बिजनेस कैसे है, ड्यूरेशन और बिजनेस। ड्यूरेशन में पार्टनरशिप एट विल, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप जब तक मन चाहे तब तक चला लो। कोई यहाँ पे पार्टनरशिप बंद करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि हाँ कोई प्रोविजंस नहीं बनाया गया इसके लिए। पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, जैसे हाँ कि एक पार्टिकुलर पीरियड है कि हाँ इस पीरियड में खत्म कर देना है पार्टनरशिप, तो वो ड्यूरेशन से रिलेटेड मतलब कि क्योंकि अनलिमिटेड टाइम के लिए और एक लिमिटेड टाइम के लिए। और एक बिजनेस जैसे पार्टिकुलर बिजनेस एंड जनरल बिजनेस। ठीक है, पार्टिकुलर एंड जनरल बिजनेस यहाँ पे जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई भी फिक्स पीरियड एग्रीड नहीं किया है, कि पार्टनरशिप ड्यूरेशन के लिए कोई भी फिक्स पीरियड के लिए नहीं किया गया है कि हाँ फिक्स पीरियड पहले से नहीं एग्रीमेंट में है कि हाँ कि उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। एंड जब कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप के लिए, भाई टाइम के लिए, तब भी बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, एक और टर्म है कि पार्टनरशिप लेकिन फिक्स टर्म के लिए एंटर्ड हुआ था कि हाँ फिक्स टर्म के लिए करना है, लेकिन वो फिक्स टर्म एक्सपायर होने के बाद भी वो पार्टनरशिप कंटिन्यू चल रहा है, देन वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगा। पार्टनरशिप फिक्स टर्म के लिए था लेकिन वो एक्सपायर होने के बाद भी वो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, उसके काम में कोई रुकावट नहीं हो रहा है कि हाँ उसको कोई रोक नहीं रहा है, सब पार्टनर चाहते कि वो चले, तो वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगा। लेकिन जहाँ पे पार्टनरशिप का ड्यूरेशन फिक्स हो, एक परमानेंट टाइम के लिए पार्टनरशिप ओपन हो रहा है, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस किया जा रहा है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड बोलेंगे। जैसे वेयर प्रोविजन इज मेड, यहाँ पे प्रोविजन इज मेड बन जा रहा है, प्रोविजन ही बन जा रहा है कॉन्टेक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। यहाँ पे तक ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए ही प्रोविजन बन रहा है। सो ऐसी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड बोलेंगे। ठीक है, और पार्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप ये बिजनेस रिलेटेड है। जैसे कोई एक बिजनेस के लिए, एक पार्टिकुलर बिजनेस के लिए कोई पार्टनरशिप कोई कंस्टिट्यूट कर रहा है कि हाँ मुझे बस इस बिजनेस में करना है, मैं ये सब मिलके कंप्लीट करूंगा, ये बिजनेस कंप्लीट तो बस छोड़ दिया जाएगा फिर। ठीक है, ये और ये थोड़ा इंक्लूड है, बी और ये, यहाँ पे कुछ बिजनेस में करना है हमें, पार्टिकुलर एडवेंचर कंप्लीट करके ये छोड़ दिया जाएगा, तो उसको बोलेंगे पार्टिकुलर बिजनेस। लेकिन जनरल पार्टनरशिप में एक बिजनेस नहीं तो दूसरा बिजनेस, इफ ये नेसेसरी नहीं है कि एक बिजनेस कंप्लीट हो रहा है, कि हम मान लो मेरा 3-4 बिजनेस चल रहा है, एक पार्टनरशिप है 3-4 बिजनेस चल रहा है, तो उसमें एक बिजनेस मेरा बंद हो गया, तो नेसेसरी नहीं कि हम सारा का सारा बिजनेस बंद कर देंगे, तो वो तीसरा 3 कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसको जनरल पार्टनरशिप बोल देंगे। यहाँ पे एक पार्टिकुलर बिजनेस नहीं हो, जनरल हो, कुछ भी वहाँ पे बस बिजनेस हो रहा है, वो भी लॉफुल। पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या एग्रीमेंट है जो कि पार्टनर्स के बीच में बनता है, जिसमें पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेस, पार्टनर्स फर्म का नाम, फर्म का बिजनेस क्या है, फिर से हम पार्टनर्स से कितने कैपिटल लगाए, इंटरेस्ट कैपिटल से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लोन कितना होगा, जैसे प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ये सब जितने भी डिटेल्स होते हैं ये सब इसमें होते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है छोटा सा, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके कंटेंट्स में बहुत सारे टर्म्स है, कंडीशन है, तो पार्टनर्स के रिलेशन के रिलेटेड ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके कंटेंट्स में, जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स है, कंडीशन है, लिंक किसके रिलेटेड, पार्टनर्स के रिलेशन से रिलेटेड, तो वैसे डॉक्यूमेंट्स को, वैसे एग्रीमेंट्स को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, इसको बहुत केयरफुली स्टैम्प कराना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्टैम्प एक्ट 1899, इट्स माय मिस्टेक, 1899। ओके, और जैसे यहाँ पे कुछ कंटेंट्स दिए हुए भी है ऑलरेडी। नेम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का नाम, पार्टनर्स के नाम, नेचर एंड प्लेस की, बिजनेस का नेचर क्या है, कहाँ पे है, डेट ऑफ द पार्टनर्स, कब पार्टनरशिप कब हुआ,
ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कोई प्रोविजंस बनाया हुआ है, कोई फिक्स टर्म है तो वो ड्यूरेशन, यदि एट विल तो दोनों भी शो करेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द इच पार्टनर, कितने कितने कैपिटल लगाए पार्टनर्स ने। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स की कितने प्रॉफिट, किस रेशियो में वो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे या फिर लॉस डिवाइड करेंगे। एडमिशन और रिटायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस रहेगा कि एडमिशन वो रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैपिटल में उसे इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग्स में कितना इंटरेस्ट लेंगे। प्रोविजंस फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। प्रोविजंस फॉर सैलरी और कमीशंस पेबल टू द पार्टनर्स। प्रोविजंस फॉर एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ये सबके एक्ट में दिए हुए, लेकिन कुछ एग्रीमेंट में यदि इफ पार्टनर खुद चाहे, पार्टनरशिप तो वो वॉलंटरी होता है कॉन्ट्रैक्ट ना, कि पार्टनर्स अपनी मर्जी से भी यहाँ पे कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये सब प्रोविजंस यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ ये पार्टनर्स अपनी मर्जी से इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इफ वो इंक्लूड नहीं कर रहे या फिर वो नहीं करना चाह रहे या फिर उनसे प्रॉब्लम से कुछ, तो पार्टनर ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सारे दिए हुए लायबिलिटीज, कुछ कंक्लूजन प्रोविजंस की जिसको फॉलो कर सकते हैं पार्टनर्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या है, उनका एलिमेंट्स क्या है, पार्टनरशिप कैसे डिसाइड करेंगे। पार्टनरशिप कितने प्रकार के होते हैं ये देखा हमने। पार्टनर्स देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव को ऑस्टेंसिबल भी बोलते हैं। नॉमिनल पार्टनर, सब पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली इनकमिंग, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। एक्टिव पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर की जो कि पार्टनरशिप में उसके बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है। हर मतलब जितना भी बिजनेस हो रहा है, जितना भी कुछ हो रहा है, जितना भी कोई रोल हो रहा है, सारे रोल में वो एक्टिवेट है, सारे रोल में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे कंडक्ट यहाँ पे दिया अभी है। हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के हर बिजनेस में, हर एक कंसेप्ट में, हर एक मैटर में वो अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। स्लीपिंग पार्टनर जो पार्टनरशिप के कंडक्ट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसको स्लीपिंग पार्टनर की वो उसको कोई मर्जी नहीं है, लेकिन हाँ वो कैपिटल दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो काम में वो नहीं है, काम में वो पीछे है कि वो काम नहीं कर रहा, बस वो प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के लिए भी लायबल होगा बस। नॉमिनल पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो अपना नाम देता है फर्म को। कुछ ऐसे होते हैं ना जैसे स्पॉन्सर वगैरह, कि हाँ उसको फर्म के नाम मिल जाता है कि उसके नाम से ही फर्म चलता है, उसको कैपिटल वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसने अपना नाम रेंट पे दिया होता है कि उसके नाम की वजह से कैपिटल फर्म का क्या होता है कि फर्म का जो प्रोडक्ट्स है वो सेल बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तो बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे मान लो किसी एक्टर ने अपने किसी फर्म को अपना नाम दे दिया, हाँ कि ये एक्ट करते स्पॉन्सर बन गए उसके, हाँ तो उससे रिलेटेड अपना नाम देते हैं विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट। कोई फर्म कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेते हैं एंड ना प्रॉफिट्स के वो हिस्सेदार होते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होते हैं। ठीक है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ऐसे कुछ पार्टनर्स होते हैं जो कि ओनली प्रॉफिट्स के लिए वो इंटाइटल होते हैं। वैसे जो माइनर्स पार्टनर्स क्या होते हैं, वो ओनली तो उनको प्रॉफिट ही लेना होता है, वो लायबल नहीं होते, वो अपने शेयर तक ही लायबल होते हैं। ठीक है। इनकमिंग पार्टनर जो कि पार्टनर्स के कंसर्न से, जो रिमेनिंग पार्टनर के कंसर्न से एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में इंटर करते हैं उसे इनकमिंग पार्टनर बोलते हैं। आउटगोइंग पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू चल रहा है लेकिन उसमें से कोई एक फर्म चलना चाह रहा है, रिजाइन कर देगा, तो उसको आउटगोइंग पार्टनर बोलते हैं। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज आल्सो नोन एज द पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, ठीक है। होल्डिंग आउट को एक पार्टनरशिप का दो नाम है, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज आल्सो नोन एज द पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, वेयर ए मैन होल्ड हिमसेल्फ, जहाँ पे एक मैन अपने आप को खुद दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूँ और अदर पार्टनर्स भी उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ अदर पार्टनर्स भी ये कुछ नहीं बोल रहे, हाँ ये उनको बोलने दे रहे कि हाँ वो पार्टनर्स है, कुछ रिफ्यूज नहीं कर रहे। और उसके लिए इसके चलते कोई थर्ड पार्टी ने, कोई क्रिएटर ने कुछ कोई साइन कर लिया या फिर कोई लोन दे दिया या फिर कोई सामान दे दिया फॉर्म को, तो उसमें क्या होगा, वो थर्ड पार्टी भी उतना ही वो जो बोला पार्टनर्स स्टॉपल था जो दिखा रहा था कि वो है नहीं, बस वो दिखा रहे थे वो पार्टनरशिप है, वो भी उतना ही लायबल होगा थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है। ए पर्सन मे हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट, जो अपने आप
अपने वर्ड से, अपने कंडक्ट से इंड्यूस अपने आप को करवा रहे कि वो पार्टनर है, और उसको अदर पार्टनर्स भी अलॉट कर रहे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं कर रहा है कि हाँ वो उसको पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे, ठीक है। तो इसमें वो थर्ड पार्टी भी वो लायबल, वो थर्ड पार्टी के लिए वो लायबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए बी सी ये पार्टनर्स एंड एक्स यहाँ पे अलग से क्रिएटर है, इनको 50 लाख का लोन का जरूरत है, ठीक है, 50 लाख का लोन का जरूरत है। एक्स क्रिएटर है, एक्स ऐसे दे नहीं रहा है, लेकिन डी ने बोला कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, एक्स को इस बात का पता नहीं था, तो एक्स ने डी के कहने पे इस फर्म को लोन दे दिया 50 लाख का, ठीक है। अब इसके लिए डी भी लायबल होगा इसके लिए, ठीक है। डी एक अलग कंसेप्ट हुआ कि हाँ पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल ऐसे भी होता है यहाँ पे, लेकिन लायबिलिटी आगे है, इसका प्रोविजंस दिया हुआ आगे कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि एबीसी यदि कुछ थर्ड पार्टी यदि पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल होता है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये ही लायबिलिटी होगा कि एबीसी को वो डी को देना, एक्स को कंपेंसेशन देना पड़ेगा जो 50 लाख का उससे उधार लिया है, लोन लिया है, उसको वो देना पड़ेगा एक्स को, क्योंकि डी तो वैसे लायबल होगा क्योंकि डी अपने पास वो रख ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि बस डी लायबल है एक्स के लिए, लेकिन जनरली एबीसी ही देगा एक्स को। इफ एबीसी नहीं दे रहा है देन डी एक्स को देगा एंड डी एबीसी से रिकवर करेगा, ओके। एंड यहाँ पे यूनिट कंप्लीट हो रहा है और हमारा डिफरेंसेस बचे हैं कि आप खुद भी कंप्लीट कर सकते थे। 2EG जॉइंट स्टॉक कंपनी में दिया है लीगल स्टेटस की पार्टनरशिप पे कोई लीगल स्टेटस नहीं, इसका कोई लीगल एंटाइटी नहीं है, एंड जहाँ कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटाइटी है। एजेंसी क्या है, पार्टनरशिप एजेंसी या म्यूचुअल एजेंसी रहता है कि हाँ कोई भी एक दूसरे के बदले फॉलो इसको बिजनेस को कैरी कर सकता है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब मेंबर्स होते हैं एक दूसरे के, वहाँ पे एक का बदला दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, वो एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पहले से एग्रीमेंट होगा कि हाँ इस रेशियो में होता है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे डिविडेंड मिल जाता है शेयर होल्डर्स को एंड बीओडी को अपना अपना रेम्युनरेशन। लायबिलिटी यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, यहाँ पर लिमिटेड होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी, द फर्म प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि यहाँ पार्टनर्स का ही प्रॉपर्टी होगा, लेकिन यहाँ पे कंपनी का प्रॉपर्टी, यहाँ पे शेयर्स होल्डर्स का प्रॉपर्टी नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स का तो कुछ बात ही नहीं होता है, यहाँ पे शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं कंपनी में। मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट सारे पार्टनर्स समझाते हैं, मालिक ओनर ही संभालते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनर नहीं, यहाँ पे ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे मैनेजमेंट संभालते हैं। रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, बट कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। फाइंडिंग अप, ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिजॉल्व एट अ टाइम इफ ऑल द पार्टी एग्री। पार्टनरशिप चाहे तब वो पार्टी को डिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं, कंपनी कभी भी डिजॉल्व नहीं सकता, जब तक वो लॉ चाहे तब वो हो सकता है। मेंबरशिप, पार्टनरशिप में कोई पार्टनरशिप सेक्शन नहीं बोला है कि कितने मेंबर्स होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन करता है कि हाँ कि किसी भी एसोसिएशन वाले कंपनी फॉर्म में 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है कि प्राइवेट कंपनी में 200, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड एंड 1% कंपनी में 1% ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, डेथ रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर रिजल्ट्स इन द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। यहाँ पे क्या होता है कि पार्टनरशिप का होना ना होना से पार्टनरशिप फर्म बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं, कंपनी एंजॉय परपेचुअल सक्सेस। पार्टनरशिप एंड क्लब के बीच में डिफरेंसेस है, एंड पार्टनरशिप जॉइंट इनटू फैमिली में जो आप खुद से इजीली पढ़ के इसको कर सकते हो, ओके। देन ये अब पार्टनर को ओनरशिप है एंड एसोसिएशन, ठीक है। ये आप खुद से पढ़ना है, एक बार आपको इजी समझ में आएगा। यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं इसके लिए इसके दिखा दूंगी, एक वीडियो छोटा सा बना दूंगी। तो ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, जो कि बहुत ही अच्छा है, मेरा फेवरेट है, इस यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।